इंडियन नेवी जो कि नेवल ब्रांच है आपकी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। इंडियन नेवी जो काफ़ी सारे बच्चों का सपना होता है जहां पहुंचने का। अब इंडियन नेवी की अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैम कैसे वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी एज अ ऑफिसर, जिसके अपने काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड जॉब होती है, और क्या इसके थ्रू हम एक वाकई एक अच्छी लाइफ स्टाइल पैटर्न को फुलफिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप इंडियन ऑफिसर बनते हैं एज अ नेवी का पार्ट, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है और काफ़ी अच्छे रूटीन को फॉलो करते हुए आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी सेट होती है। लेकिन अब बात होती है कि उस सपने को हम कैसे साकार करें, कहाँ तक कैसे हम उस सपने को पूरा कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले आता है आपका एनडीए। एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो 12th अपेयरिंग एंड 12th पास का स्टूडेंट दे सकता है ऑफ एनी स्ट्रीम। इसके थ्रू आप जितने भी बच्चे हैं जो कि अनमैरिड है, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, जिनकी एज है आपकी 15.5 से लेकर के 18.5, ये अप्लाइंग एज होती है, और ज्वाइनिंग एज आपकी होती है 16.5 to 19.5। साथ ही साथ अगर आपको नेवी का या एयरफोर्स का हिस्सा बनना होता है तो आपको 12th पास होना चाहिए पीसीएम सेक्शन से। पीसीएम सेक्शन के साथ आपको पास आउट होना चाहिए, ये मस्ट क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए होती है। तो जितने भी पीसीएम कैंडिडेट वाले स्टूडेंट है वो 12th में रहते हुए ही आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं, अगर सही समय पे आपको पास सही जानकारी है। आर्मी को अगर आपको ज्वाइन करना है एनडीए के थ्रू तो आप किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, चाहे आप बायोलॉजी से हो, चाहे आप मैथ्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंडेटरी होता है। इसी के साथ साथ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, पहले रिटन का एग्जाम होता है, फिर आपका एसएसबी होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम सुनिश्चित हो जाएगा तो आप डेफिनेटली एक ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद आपको 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी इंडियन नेवल एकेडमी में। सेकंड तरीका अगर हम बात करें दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस का एग्जाम। सीडीएस का एग्जाम जो होता है वो ग्रेजुएशन में होता है, यानी जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं या फिर ग्रेजुएशन पास कर चुके होते हैं तब आप इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट जितने भी हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आपको नेवी का पार्ट बनना है, देखो सीडीएस के थ्रू आप एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ आर्मी में जा सकते हैं। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी आईएमए को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवल अकेडमी आईएनए को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जिसको भी इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करना है उसकी 19 to 24 ईयर्स अगर एज है और साथ ही साथ उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, यानी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर या ग्रेजुएशन पास आउट, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी टू टाइम्स एग्जाम होता है, जैसे एनडीए का भी 2 टाइम एग्जाम होता है, वैसे सीडीएस का भी साल भर में 2 बार एग्जाम होता है, और पहला अप्रैल में होगा और उसके बाद सितंबर में होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2025 में भी क्या होगा कि अप्रैल में एक एग्जाम हो ही रहा है आपका 13 अप्रैल को, और उसके बाद 14 सितंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा 2025 में ही। तो ये एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने की। इसका भी एग्जाम पैटर्न वही होता है, पहले रिटन का एग्जाम होता है, फिर आपका एसएसबी होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड, तो इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक और फॉर्म आता है दैट इज बीटेक 10+2 एंट्री। बीटेक 10+2 एंट्री क्या होता है, यानी कि जो भी 12th कैंडिडेट्स है, 12th में रहते हुए या 12th पास रहते हुए, जिन्होंने भी जेईई मेंस का एग्जाम दिया है और जिनकी भी रैंक, इसकी हमेशा रैंक वेरिएट करती है, जिनकी भी रैंक फॉर सेफ स्कोर आप मान के चलिए 3 लाख के अंदर होती है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बीटेक 10+2 एंट्री का फॉर्म भर दे, जो कि साल भर में 2 बार आता है। इस फॉर्म को भरने के बाद वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि अगर उनकी रैंक उसमें आ जाती है, कॉल अप लेटर आ जाता है, तो उनको डायरेक्टली एसएसबी देने का मौका मिलता है। यानी जितने भी जेईई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी खुलती है इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने की, दैट इज थ्रू जेईई मेंस का एग्जाम। जेईई मेंस अगर एग्जाम में आपकी 300 रैंक के अंदर है तो आप डायरेक्टली एसएसबी देकर के इंडियन नेवी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ, इंडियन नेवी के ऑफिसर बीटेक 10+2 बीटेक एंट्री की क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आपको 12th पास करना होगा पीसीएम सेक्शन से, साथ ही साथ इसमें 70% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, राइट, आपके क्लास 12th में, और इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए होंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एसएससी एंट्री आती है, दैट इज नेवी एसएससी ऑफिसर एंट्री स्कीम। तो इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आईनेट एंट्री यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट भी होता है बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी क्वालिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो तरीके हैं ये वो तरीके हैं जो आपको डायरेक्टली इंडियन नेवी में ऑफिसर्स बना सकते हैं, चाहे आप 12th में हो, चाहे 12th पास हो, चाहे आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएशन पास आउट हैं। अगर आप किसी भी स्टेज पे हैं तो आप इंडियन नेवी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन मेजर कल्शी क्लासेस कराता है, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे आपका एनडीए का रिटन से लेकर के एसएसबी तक का प्रोसीजर हो, चाहे सीडीएस में रिटन से लेकर के एसएसबी का प्रोसीजर हो, चाहे नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के थ्रू आपकी एसएसबी हो। आपको सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एमकेसी का गाइडेंस मिलेगा जो आपको इस बार आपको एक क्लियरेंस के साथ 100% गारंटी के साथ आपको नेवी में ऑफिसर बनाएगा। तो कॉल करिए 9696330033 और इस बार इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करिए। जय